नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे दो मुख्यमंत्रियों की, बल्कि कहना चाहिए एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री की। ये दो नेता ऐसे हैं जो किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करते हैं। और ऐसा कौन लोग करते हैं? ऐसा दो तरह के लोग करते हैं। एक जो शातिर होते हैं, जो पहले से तय करके बैठे होते हैं कि उनको पद मिला, उनको सत्ता मिली तो उनको क्या करना है, और इस बात के प्रति सजग होते हैं कि कहीं कागज़ पर दस्तखत किया तो उससे फंसने का डर है। तो फंसने से अगर बचना है और सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डालनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके हस्ताक्षर कहीं पर ना हो। ऐसे लोग पहले से तय कर लेते हैं कि किसके कंधे पर रखकर बंदूक चलानी है। ऐसे लोगों में कोई दया, ममता, कोई संवेदनशीलता, कोई किसी के प्रति जो है कोई आदर का भाव, इस तरह की कोई भावना नहीं होती। वो एक तरह से संवेदन शून्य होते हैं। कोई भावनात्मक लगाव किसी से नहीं होता है। वो तय करके आते हैं कि किसके कंधे पे बंदूक रखकर चलानी है, किसको फंसा देना है, किसके फंसने से हमको कम से कम नुकसान होगा। ये सब कैलकुलेशन पहले से रहता है। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं हस्ताक्षर न करने वाले, जो बेसिकली इनकॉम्पिटेंट होते हैं, अक्षम होते हैं। वो डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। उनके अंदर जो है एक तरह से कहें कि अक्षमता की भाग का भाव होता है कि हमसे गलती हो जाएगी, हम जो करेंगे वो गलत होगा। तो आत्मविश्वास की कमी और अपने सलाहकारों पर भरोसे की कमी, इन दो चीज़ों से पैदा होते हैं दूसरे किस्म के व्यक्ति। तो पहले किस्म के व्यक्ति हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपने अगर उनकी फ़ोटो देखा हो, पता नहीं ध्यान दिया हो नहीं, फ़ोटो तो देखा ही होगा, ध्यान दिया कि नहीं। हर फोटो में आपको, हर चित्र में, वीडियो में उनकी जेब में एक पेन मिलेगी, और पेन हमेशा बहुत सस्ती वाली दिखेगी, वो 5, 7, 10 रुपए वाली पेन। तो उसका एक मकसद तो ये है कि मैं आम आदमी हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री हो गया, इतना साधन है, सब कुछ है, तो मैं 70 करोड़ का घर तो बनवा सकता हूँ, लेकिन पेन जो है 5 रुपए वाली रखता हूँ। तो ये ऐसे लोग ये समझते हैं कि जनता जो देख रही है वो बेवकूफ़ है, उसको हम जो बताएंगे वही वो मानेगी। वो जो देख रही है उस पर यकीन नहीं करेगी, जो हो रहा है उस पर उसको विश्वास नहीं होगा। ऐसे लोगों को चतुर सुजान कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही चतुर सुजान हैं। अब हमेशा पेन रखने वाला सवाल है कि आखिर दस्तखत क्यों नहीं करता? पेन की कमी की वजह से तो नहीं हो सकता, पेन की उपलब्धता उस समय पर ना हो इसकी वजह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको दस्तखत करना नहीं है, लेकिन ये बताना है कि देखो हमारे पास पेन है, हम दस्तखत कर सकते हैं, हमारे पास शक्ति है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमने तुमको शक्ति दे दी तो सामने वाला जो है वो थोड़ा, उसका आत्मविश्वास और ऊपर हो जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, और आपके लिए गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। यही हुआ है मनीष सिसोदिया के साथ। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की इस प्रवृत्ति का शिकार बने हैं। देखिए, आबकारी नीति दिल्ली सरकार का बड़ा नीतिगत फैसला था, और किसी भी सरकार के बड़े नीतिगत फैसले में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका ही ना हो, ये कैसे हो सकता है? एक मंत्री जो मंत्रिमंडल का काम है वो भी कर रहा है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसका भी काम कर रहा है, फैसले भी ले रहा है, नीति में बदलाव भी कर दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं। ये दावा है अरविंद केजरीवाल का कि जो कुछ हुआ उनको पता नहीं। पहला तो उनका दावा ये है कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं गड़बड़, और जो कुछ हुआ उसमें उसकी उनको कोई जानकारी नहीं। यानी हम पाक साफ हैं, जिन्होंने बेईमानी की है वो भुगते। तो भुगत रहे हैं मनीष सिसोदिया, तब तक भुगतते रहेंगे जब तक वो पूरा सच सामने लाने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। अभी तक जांच एजेंसियों को कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है जिस पर अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर हों, लेकिन मनीष सिसोदिया के हस्ताक्षर सब जगह मिल जाएंगे, दूसरे अधिकारियों के मिल जाएंगे। तो इसलिए जो शराब घोटाले में अभी तक जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल के पास नहीं पहुंची हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है। श्री मंदिर ऐप पर 1 करोड़ लोगों ने स्थापित किया अपना डिजिटल मंदिर। आप भी जुड़े भारत के नंबर 1 धार्मिक ऐप श्री मंदिर से और बने सहयोगी।
और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं है कि इसी मामले में किया। जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली उस दिन से तय कर लिया था, बल्कि उससे पहले से तय किया होगा कि मुझे फंसना नहीं है, लेकिन मुझे गड़बड़ तो कराना है। और कराने पर फंसेंगे दूसरे लोग जो करेंगे। जो अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करेगा वो मनीष सिसोदिया की स्थिति को प्राप्त होने के लिए अभिशप्त है। तो केजरीवाल ने देश में एक नया उदाहरण पेश किया है, एक ऐसे मुख्यमंत्री का जो पिछले 8 साल से ज़्यादा समय से सत्ता में है, लेकिन उसने किसी भी सरकारी फैसले पर, किसी भी सरकारी नीति पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यानी मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ है, किसी फाइल पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं है। इस तरह की सोच मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी नेता के पास आई होगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल यूनिक हैं, सबसे अलग हैं और 9 साल से सत्ता में बने हुए हैं। उनकी सत्ता को अब भी कोई बड़ा खतरा नहीं है। लोकप्रियता घट रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उनसे इतना नाराज़ हो गए हैं कि उनको उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया। तो इस तरह से भी शासन चलाया जा सकता है। ये सारे संभावित घोटालेबाजों के लिए एक संदेश है अरविंद केजरीवाल का कि मुझे गुरु मान लो, गुरु मौज करोगे, कभी फंसोगे नहीं, कोई जांच एजेंसी तुम तक नहीं पहुंचेगी, जो तुम पर भरोसा करेंगे वो भुगतेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने ये बता दिया है कि उनको पेन रखने का शौक है, लेकिन हस्ताक्षर करने की आदत नहीं है, तो इसलिए वो हस्ताक्षर नहीं करते। अब दूसरी किस्म के जो व्यक्ति होते हैं उनमें आते हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। ये भी अपने आप में एक विलक्षण नेता है। इस तरह का नेता भारतीय राजनीति को इससे पहले मिला नहीं, जो अपनी विचारधारा, जो पिता की विचारधारा, मतलब ये पार्टी जो है पिता की बनाई हुई है, पिता से इनहेरिट किया उन्होंने, विरासत में मिली है पार्टी, उस विचारधारा से कभी उनके पिता डिगे नहीं। लेकिन बेटे ने ऐसा कमाल किया कि मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा 180 डिग्री घूम गया और चेहरे पर कोई शिकन नहीं। हिंदू हृदय सम्राट से सेकुलरिज्म का चोगा पहन लिया रातों रात। कोई समस्या नहीं हुई, कोई शिकन नहीं चेहरे पर, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते और उनके सामने आप उनके नाम के आगे से उनके कार्यकर्ता, उनके नेता हिंदू हृदय सम्राट हटा देते और उनको लिखते जनाब बाला साहब ठाकरे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उद्धव ठाकरे ने ये किया। हिंदू हृदय सम्राट की जो पदवी उनके समर्थकों ने, उनके प्रशंसकों ने दी, उसको हटा दिया। और हिंदू हृदय सम्राट के बिना बाला साहब ठाकरे की कोई पहचान ही नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने अपने पिता की पहचान खत्म कर दी, क्योंकि उनको बदलना था। तो पहले ज़रूरी था कि जहाँ से आए हैं वो बदला जाए, मूल का बदलाव हो। तो इसलिए उन्होंने पिता के नाम के पहले से जो है हिंदू हृदय सम्राट हटा दिया। शिवसेना एक कैलेंडर छापती है, वो कैलेंडर उर्दू में छपने लगा, बड़ी अच्छी बात है। अब आपको मालूम है कि यूसीसी की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में की 28 जून को, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो डेलीगेशन है वो किस पार्टी के नेता से मिला? सबसे पहले उद्धव ठाकरे। मातोश्री गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जाहिर है कि उनको बड़ी उम्मीद रही होगी और उनको मालूम था कि यहाँ से क्या समर्थन मिलने वाला है। बिना इसका पता लगाए, बिना इसकी जानकारी रखे, बिना इसका विश्वास हुए तो वो गए नहीं। तो ये है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे और सिर्फ 2 दिन मंत्रालय यानी अपने सरकारी दफ्तर, सिर्फ 2 दिन, 2.5 साल में 2 दिन, 2.5 दिन भी नहीं, 2 दिन, और कोई फैसला नहीं करते थे। शिवसैनिकों की शिकायत थी कि वो कोई फैसला नहीं लेते, उनके पक्ष में नहीं लेते। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई फैसला कैसे लेंगे, वो तो पेन ही नहीं रखते। कोई फैसला लेंगे तो उस पर दस्तखत करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हैं, कोई पार्टी के अध्यक्ष तो है नहीं, विपक्ष के नेता तो है नहीं कि मांग करना है उनको।
तो उद्धव ठाकरे अपनी जेब में कभी पेन नहीं रखते थे। तो अब आप देखिए, दो नेता, एक पेन रखता है, दूसरा नहीं रखता है, लेकिन नतीजा दोनों का एक ही है, दोनों किसी फैसले पर अपने हस्ताक्षर नहीं करते। अरविंद केजरीवाल कम से कम अपने दफ्तर जाते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे तो अपने दफ्तर भी नहीं जाते थे। दरअसल उनकी समस्या ये हुई मुंबई में, फिर कह रहा हूँ, बीएमसी जो है ब्रेड एंड बटर है शिवसेना का। बीएमसी में जो गैर मराठी मतदाता हैं उनका समर्थन मिलता था भाजपा के कारण। भाजपा साथ थी, भाजपा के वोटर हैं, भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के प्रशंसक हैं, इसलिए भाजपा को वोट देते थे। और शिवसेना से गठबंधन था तो शिवसेना को भी मिलता था। भाजपा से अलग होने के बाद वो वोटर जो है चला गया। और उसके अलावा जो मराठी वोटर था उसमें भी जो हिंदुत्व का समर्थक था उसमें भी नाराज़गी पैदा हो गई। तो उद्धव ठाकरे को लगा कि मुसलमानों के पास जाएं, उनका समर्थन मिल जाए अगर हमको तो इसकी भरपाई की जा सकती है। अब उनको पता नहीं कि वहाँ पहले से जो है मुसलमानों के वोट के ठेकेदार बैठे हुए हैं, और एक नहीं कई हैं, और उनका नंबर तो सबसे बाद में ही आएगा, और फिर उन पर भरोसा कितना होगा। जो व्यक्ति सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी विचारधारा से पूरा 180 डिग्री घूम जाए, वो फिर से 180 डिग्री नहीं घूम जाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। इस मामले में अरविंद केजरीवाल बिल्कुल स्वतंत्र हैं। उन्होंने ये विचारधारा का झंझट ही नहीं पाला, कोई विचारधारा नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। जब जिस मुद्दे पर मनाया उस पर समर्थन किया, जिस पर मनाया उसका विरोध किया। तो अरविंद केजरीवाल, जिनको सेकुलर खेमे में माना जाता है, भाजपा विरोधी तो हैं ही, भाजपा विरोधी माना जाता है, कांग्रेस के विरोधी हैं, वो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व के रास्ते पर जिनकी पार्टी चली, खड़ी हुई, आगे बढ़ी, यहाँ तक पहुँची, वो यूसीसी के मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि शुरू में उन्होंने कहा था कि जो है सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन लगता है कि फिर जल्दी ही समझ में आ गया कि ऐसा बोलने पर तो ये सेकुलर खेमे में हम कैसे रह पाएंगे। तो दो मुख्यमंत्रियों की मैंने आपको कहानी बताई। ये भारतीय राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप है, बदलता हुआ चेहरा है, जहां ऐसा करके भी लोग पॉलिटिकली सरवाइव कर सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, सत्ता में बने रह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे, ये दो नेता शोध का विषय हैं कि एक कैसे बिना किसी विचारधारा के फल फूल रहा है, दूसरा कैसे विचारधारा को कपड़े से भी जल्दी बदलकर फल फूल रहा है। हालांकि अब तो पार्टी टूटने के बाद ये कहना ठीक नहीं है कि फल फूल रहा है। उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक जीवन के, बल्कि जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सरकार गई, पार्टी का सिंबल गया, पार्टी का झंडा गया, पार्टी का चुनाव चिन्ह गया, अब पार्टी का वोट जाने वाला है, उसका समय आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहते हैं कि ये सब इस तरह के शगुफे, इस तरह की प्रवृत्तियाँ ये स्थायी नहीं होती हैं। ये किसी लंबी रेस के घोड़े का जो है वो उसकी पहचान नहीं है। अरविंद केजरीवाल की दौड़ भी धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन की ओर पहुंच रही है। थोड़ा समय लगेगा, और मुझे लगता है दिल्ली और पंजाब के अलावा आम आदमी पार्टी की अब किसी भी राज्य में सरकार बनने की संभावना नहीं है। ये दो राज्य थे जहां उनकी सरकार बन गई। अब इन दोनों सरकारों को बचाने की चुनौती है उनके सामने, और ये चुनौती और विकराल रूप धारण करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जब उनको इन दोनों राज्यों में, बाकी राज्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इन दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव में जब झटका लगेगा तब उनको समझ में आएगा। इसी तरह से उद्धव ठाकरे को कि विचारधारा कपड़ा नहीं है कि आप जब चाहें बदल लें। जो लोग आपसे जुड़ते हैं वो दिल से उस विचारधारा को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, उसको ओढ़ते पहनते बिछाते हैं, इसलिए आपके साथ हैं। आप अगर ये उम्मीद करें कि आप जो है रोज़ के हिसाब से विचारधारा बदलेंगे और लोग आपके साथ रहेंगे, तो ये आपकी नासमझी है, उन लोगों की नहीं। तो फिर कह रहा हूँ, और अभी अगले 9-10 महीने तक इस बात को कहूँगा, 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन का कारक बनेगा। इंतज़ार कीजिए मई 2024 का।
उसके बाद आपको दिखाई देगा कि देश में क्या हो रहा है, कितने बड़े पर और कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।